नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से मैं विशेषकर पेरेंट्स से बात करना चाहता हूं और उन स्टूडेंट्स से बात करना चाहता हूं जिन्होंने इस साल बोर्ड की एग्ज़ाम दी है, 10 बोर्ड की एग्ज़ाम दी है। अब देखो मैट्रिक का रिज़ल्ट भी निकल गया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स आगे साइंस लेकर पढ़ना चाहेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। और उनके पास एक ऑप्शन रहेगा कि वो जैक बोर्ड के किसी स्कूल या इंटर कॉलेज से पढ़ाई करें, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन अब जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है ये मसला बिल्कुल ही अनइम्पॉर्टेंट लगे, छोड़ दीजिए। लेकिन ये बातें जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ ये वास्तव में बहुत गंभीर बात है और इसका परिणाम बहुत दूरगामी होता है, ठीक है ना। बातें मेरी अच्छे से सुनिए। अब देखिए, ये 2025 में 20, 21, 22 मई को जैक बोर्ड 11 की परीक्षाएं हुई, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। और परीक्षा में क्वेश्चन का पैटर्न एज यूजुअल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव जिसको कहते हैं। 4 ऑप्शन होता है, एक में आप टिक करो, फिर OMR शीट पर उसको रंग दो ऑप्शन को, ठीक है। हर सब्जेक्ट के लिए 1 घंटा टाइम दिया गया, 40 क्वेश्चंस दिए गए। मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, फिजिक्स और मैथ्स की क्वेश्चंस है मेरे पास। मैं विशेष करके साइंस वालों के लिए बात कर रहा हूँ ये। तो 1 घंटे में 40 क्वेश्चन सॉल्व करना। पहले तो सॉल्व करो, फिर OMR शीट पर उसको कलर करो, उन गोलों को। काफ़ी स्टैंडर्ड का लगता है ना। 1 घंटे में 40 क्वेश्चन काफ़ी स्टैंडर्ड है, ठीक है। लेकिन अब इसमें 2 क्वेश्चंस खड़े होते हैं, 2 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न नंबर 1 कि जो 40 प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का खुद का स्तर कैसा है, हार्ड है, मीडियम है, इजी है, क्या है वो। और दूसरी बात, क्या 1 घंटे में 40 क्वेश्चंस के आंसर को टिक करवा करके आप ये जांच सकते हैं कि किसी स्टूडेंट ने उस पर्टिकुलर विषय में किस स्तर तक पढ़ाई करी है, उस सब्जेक्ट को समझता भी है कि नहीं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन का जवाब मैं दे रहा हूँ आपको। जब मैंने ये क्वेश्चन पेपर देखा जैक का, मैथमेटिक्स का, ठीक है, अच्छे से इसको देखने के बाद मुझे पता चला, मुझे लगा ऐसा 40 क्वेश्चंस थे। तो अगर किसी स्टूडेंट ने पूरे सिलेबस को केवल सतही तौर पर पढ़ा हो, जस्ट टॉपिक्स पढ़ लिया हो, फॉर्मूला वगैरह याद हो और उस पर आधारित कुछ एक प्रॉब्लम सॉल्व करके रखा हो, तो इस क्वेश्चन पेपर में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें प्रत्येक का उत्तर सिर्फ 10 सेकंड में दिया जा सकता है, सिर्फ 10 सेकंड। चलो स्टूडेंट्स के लिए उसको बढ़ा करके 20 सेकंड कर देता हूँ, ठीक है, 30 सेकंड कर रहा हूँ, तो 25 क्वेश्चन आपका 12.5 मिनट में हो गया, बाकी बचा 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन का स्तर इसलिए ऐसा था। तो ये नॉट ओनली मैथ, फिजिक्स में भी यही हाल है। हाँ, 4-5 क्वेश्चन था जो सच में अच्छा था, जिसको बनाने में शायद 2-3 मिनट लग जाते। ठीक है, ओके, तो ये भी सही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ उस आसान क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। अब देखो, यही तुलना अगर आप CBSE बोर्ड से करें तो फरवरी तक ही CBSE स्कूल्स में 11 की परीक्षाएं हो गई थी, उसका भी क्वेश्चन पेपर मेरे पास है। तो ये जो प्राइवेट स्कूल्स में CBSE बोर्ड की जो परीक्षाएं हुई हैं, तो इसमें देखेंगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जिसको कि वही ऑब्जेक्टिव कहते हैं। इसमें लिखने वाले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी हैं, जो छोटे छोटे आंसर्स होंगे वो हैं। न्यूमेरिकल है, अच्छा स्टैंडर्ड का है। कुछ क्वेश्चंस है जो लॉन्ग आंसर टाइप हैं।
इत्यादि इत्यादि हर तरह का प्रश्न इसमें है और प्रश्न का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है। अब सवाल है कि स्टैंडर्ड इजी रखना सही या स्टैंडर्ड ऐसे रखना सही, थोड़ा उच्च स्तर का। अब देखो, शिक्षा विभाग किस लिए जैक बोर्ड का क्वेश्चन इतना आसान रखता है या सारा का सारा एमसीक्यू पैटर्न करके रखा है 11 में, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। उनकी क्या समस्या है, उनकी क्या मंशा है, उनकी क्या इच्छा है, वो जाने। लेकिन जो मुद्दे की बात है, जो सत्य है, जिसको आप झुठला नहीं सकते, इससे आप इनकार भी नहीं कर सकते कि ये इजी पैटर्न आपके भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। जब आप आगे चलकर देखो, 11-12 की पढ़ाई जो साइंस लेके करते हैं, इसमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स का लक्ष्य होता है इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई करना, यानी लेके जेईई और नीट की एग्ज़ाम्स, वो कंपटीशन में बैठना। वहाँ क्वेश्चन का लेवल होता है बहुत ऊंचे स्तर का। आपको लगता है कि जैक बोर्ड अगर 11 में ही इतने निम्न स्तर का प्रिपरेशन कराएगा तो यहाँ के इस बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे जेईई और नीट की तैयारी करने के लायक भी बचेंगे? जेईई नीट तो छोड़ो, 1 साल तक जो बच्चा सिर्फ एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहा है, उसको भी ऊपर से ये पता है, उसने पीवाईक्यूज़ देखा हुआ है, पिछले साल के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको उन्होंने देखा है और उन्हें लगा है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान स्तर का है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी स्तर पर पढ़ाई करेगा। ठीक है, अब उस पढ़ाई का नतीजा ये हुआ कि वो बच्चा तो 12वीं क्लास में आंसर्स लिखने के भी लायक नहीं रहेगा। अब आप 12 में आ रहे हो, अब 12 में जैक बोर्ड ने कर रखा है भाई कि सब्जेक्ट में जैसे फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, 20-25 क्वेश्चंस वो ऑब्जेक्टिव पकड़ा देंगे, उसके बाद छोटा छोटा आंसर वाला, थोड़ा बड़ा, फिर लास्ट में बड़ा क्वेश्चन का आंसर। तो चलो ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस है, ये बड़े आंसर्स कैसे लिखेंगे? तो 12th क्लास में आते ही आप सीधे बोझा डाल रहे हो। ठीक है ना, एक तो जैक 8 क्लास 8 बोर्ड आप पूरा ऑब्जेक्टिव लेते हो, 9 बोर्ड पूरा ऑब्जेक्टिव लेते हो। हाँ, अगर कोई प्राइवेट स्कूल है तो वो शायद अपने तरफ से सब्जेक्टिव पेपर एग्ज़ाम ले लेता हो। ठीक है, 10 बोर्ड आप कर रहे हो, उसमें भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हाँ, डिस्क्रिप्टिव भी है, वो अलग बात है, पर प्रैक्टिस कहाँ है? आप समझते हैं 11 क्लास इस तरह से इग्नोर होने का मतलब आप कंपटीशन के लायक रह ही नहीं रहे हैं। तो आपके पास क्या विकल्प बचता है? और आप जानते ही हैं कि जैक के अंतर्गत जो +2 स्कूल्स हैं या फिर जो इंटर कॉलेजेस हैं, वहाँ पढ़ाई कैसी होती है आपको पता ही। अब आपके पास एक विकल्प बचता है, ट्यूशन्स। अब आप ट्यूशन करेंगे, जाहिर है करना भी पड़ेगा। तो अब ट्यूशन में भी प्रॉब्लम है कि अगर जिस ट्यूशन में आप गए हैं वहाँ भी आपको 11 की पढ़ाई सिर्फ उसी एमसीक्यू के लेवल पर करवा दी जाए, तब तो आपका बेड़ा गर्क हो गया, आप तो डूब गए। अब कितना ट्यूशन्स ऐसा होता है जिसमें आपको ये कहा जाए कि नहीं, तुम्हें आगे कॉम्पिटिशन्स के लिए भी तैयारी करनी है तो अच्छा लेवल बना के पढ़ो, भले तुम्हारे बोर्ड का एग्ज़ाम 11 बोर्ड टिकटॉक होता हो, टिकटॉक मतलब वही एमसीक्यू होता हो। आपको लगता है कोई कहेगा? ज़्यादातर तो नहीं ही कहेंगे। वो सिर्फ एमसीक्यू वाला पढ़ाई करा के आपको निकाल देंगे, आप खुद भी नहीं करना चाहेंगे। 100 में से करीब 97 स्टूडेंट तो यही सोचेगा ना कि ये तो एमसीक्यू आता है, इतना लंबा लंबा आंसर लिख के क्या करेंगे, एमसीक्यू के लायक बता दीजिए, हो जाएगा, बाकी 12 में देख लूँगा मैं। और 12 में आते ही चारों खाने चित, इतना बड़ा आंसर, काश फिर से कोविड आ जाए, लॉकडाउन हो जाए, सबको फ्री में पास कर दे। तो ये नालायकी में पहुंचते हैं ये लोग, समझे? तो ये हो रहा है हालत। अब देखिए, समस्या सिर्फ यहाँ नहीं है। सीबीएसई बोर्ड जो है अपने स्तर पे, उनका प्रॉब्लम नहीं है, वो काफ़ी अच्छा तैयारी करा रहे हैं।
वो 11 से ही कंपटीशन लेवल की तैयारी करा रहे हैं, हर तरह का क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कराना सिखा रहे हैं, कम से कम मोटिवेट कर देते हैं कि बाबू तुम करो। ठीक है, भले स्कूल में टीचर ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हो, लेकिन कम से कम इतना दिमाग में उसके बैठा दे रहा है कि देखो एग्जाम में क्वेश्चन स्टैंडर्ड का आएगा, तुम्हें इस तरह से पढ़ाई करनी है, तुम खुद से करो, ट्यूशन से करो, कैसे भी करो। पर जैक तो आपका वो रास्ता ही बंद कर दे रहा है, मैं तो इजी क्वेश्चंस करूंगा, लल्लू क्वेश्चन करूंगा, तुम पढ़ो। कैसे पढ़ोगे? सतही पढ़ाई करो, गेस पेपर उठा लो। तो इस तरह से भविष्य किसका बर्बाद होता है? नेताओं का होता है? नहीं होता है ना। स्टूडेंट जाता है, स्टूडेंट सोच रहा है कि अरे पास, अरे 40 में 38 आ गया, हमसे बड़ा कौन, मैं आइंस्टाइन, मैं आर्यभट्ट, कुछ नहीं हो तुम, ज़ीरो। इस तरह से तैयारी करोगे ना तो जेई की एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। हालांकि पूरी गलती तुम्हारी भी नहीं है, तुम्हारे बोर्ड्स ने ऐसा कर रखा है, तो तुम क्या करोगे? अब देखो, इस बात को एक ग्राफ से समझते हैं, तो चित्रात्मक तौर से समझना ना कभी कभी अच्छा लगता है। जो स्टूडेंट क्लास 10 के एग्ज़ाम दे के आए हो जैक बोर्ड की, मैं पर्टिकुलरली जैक के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपका आधारभूत स्तर है मैट्रिक, जहां आप होकर आए हैं। अब इंटर जब 11 क्लास में आप करेंगे, आप 11 12 दोनों ले लीजिए ना, जैक का लेवल यहां होगा, उसके सिलेबस का, उसका क्वेश्चंस पूछने का इत्यादि का लेवल यहां होगा। सीबीएसई यहां होगा, देखो गैप है। जेईई यहां होगा, यहां होगा। चलो ठीक है, एक बार के लिए तुम बोल ही सकते हो कि अरे ये तो केवल फाउंडेशन कोर्स है, ये 11 12 है, वो कंपटीशन है, तो लेवल तो हाई होना है। हाँ बिल्कुल सही बात है, तुम्हारी बात में बिल्कुल दम है, आई एग्री विथ यू, ठीक है। लेकिन जरा कोर्स के कंटेंट के मामले में देखो, जो तुमको पढ़ाया जाता है उस मामले में देखो, वहां पर भी देखो। फिर तुम्हें एक चित्र से समझाता हूं। जैक तुमको इतना कराएगा, जैक क्या कराएगा तुम खुद से करोगे जैक के में होकर के। सीबीएसई वाले स्कूल्स में आपको इतना स्तर पर अध्ययन करवा दिया जाएगा, ठीक है। और जेई और नीट में अपीयर होने के लिए, मतलब उस एग्ज़ाम के लिए जब तुम तैयारी करने जाओगे, किसी कोचिंग में तैयारी करने जाओगे, ऑनलाइन ऑफलाइन व्हाटएवर जो भी करो, उसकी तैयारी के लिए ही जो आपका आधारभूत ज्ञान है, मूलभूत ज्ञान, वो इस लेवल का होना चाहिए। देखो ये सिलेबस और उसकी तैयारी है, और ये है वो ज़रूरत जो जेई के लिए आपको चाहिए, ठीक है। अब देख रहे हैं आप, अंतर देख रहे हैं, ये जैक से ये गैप देखिए कितना ज़्यादा है, देखिए। सीबीएसई से फिर भी ये गैप बहुत कम है, ठीक है। आपको लगता है ये कवर करना बहुत आसान है। अब जब आप जेई या नीट के लिए कोचिंग लेने जाएंगे तो कोचिंग वाले आपको कहेंगे ठीक है, हम लोग ना कमज़ोर बच्चों के लिए अलग बैच रखते हैं, जिनका नॉलेज कम है, ये है, उनको हम बेसिक से पढ़ाते हैं एकदम। लेकिन फिर भी आप याद रखिए, इतना बेसिक भी नहीं पढ़ाएगा, उसके पास भी समय की सीमा है, उसको जल्दी से कोर्स ख़त्म कराना है, उस लेवल तक पहुँचना है। और आप शुरू में ज़ीरो लेवल ले करके जाएंगे तो आपको उठाते उठाते आप पर वो उतना टाइम नष्ट करेगा, भगा देगा सीधे आपको, समझे। ये ब्रिज वो कोचिंग भी नहीं कराएगा, अगर करा भी दिया तो बहुत जल्दी जल्दी पार कराएगा। ये है समस्या। सीबीएसई वाले, अब देखो तुम सोच रहे हो सीबीएसई वाले का भी तो ये प्रॉब्लम है ना, बिल्कुल है। लेकिन इस जो लेवल में जो तैयारी जो ज़्यादा करके ये लोग कर रहे हैं, ये इतने लायक हो जा रहे हैं कि ये वाला गैप वो पार कर सकते हैं खुद से,
अगर मटेरियल मिल जाए तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ तो आप उस लायक ही नहीं है कि आप मटेरियल मिलने पे पार कर सकेंगे। अगर मान लीजिए इस जैक में, हमारे जैक बोर्ड में पढ़ने वाले, अगर सपोज ऐसा कोई कहा जाए 10,000 बच्चों में से चलो भैया 12 बच्चों ने ये कर लिया, ऐसा रेशियो होना चाहिए कि कम से कम 10,000 में से भैया कम से कम 6-7 हज़ार की औकात है उतना करने की, ऐसे रखो। तो अगर ये आपका इसमें से कोई अगर बहुत एक आध बच्चा अगर बहुत अच्छा कर लेता है और आप उसको लेकर ढिंडोरा पीट देते हैं कि देखिए निकल गया, तो ये गलत बात है, समझे। तो यहाँ पूरी जो हो जाता है ना, आप डिपेंड हो जाते हैं ट्यूशन्स पे। अब ट्यूशन्स में तो आप समझ ही रहे हैं। देखो मेरा खुद का भी कोचिंग सेंटर है ना, काशीदा में, और उसका एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। तो मैं यही बात करना चाहता हूँ कि जब भी ट्यूशन पकड़ो साइंस के लिए, तो ऐसे जगह जाओ जहाँ पर तुमको डिटेल में बढ़िया से समझाया जाए, और इतना तो समझाया जाए कि भाई तुम कंपटीशन की तैयारी के लायक हो जाओ। ये बेसिक कर्तव्य होना चाहिए टीचर का, और यही गैप तो मेरे यहाँ पार होता है। मैं कह रहा हूँ ज़्यादातर ट्यूशन्स में नहीं होता है, मेरे यहाँ होता है, मैं करवाता हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं घाटशिला के लोगों से, उसके अगल बगल रहने वाले जो भी हैं स्टूडेंट्स से मैं अपील करना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ ट्यूशन ज्वाइन करो। अब तुम कहोगे, अब इस बात को सुनते ही आपके मन में आएगा कि ओ इतना देर का भाषणबाजी हो रहा था सिर्फ प्रचार करने के लिए। एग्जैक्टली हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था। प्रचार करना मेरा हक है, मैं करता हूँ, करूँगा। सब लोग करते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा भयानक भयानक प्रचार करते हैं। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ, ये सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। 300 किताब की लाइब्रेरी है मेरे पास जेईई के लिए, मैथ्स, फिज़िक्स, इंटर के बेसिक कोर्सेज़ के लिए, इवन ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स की। तो अगर आपका मन हो तो आप मेरे पास ज्वाइन कीजिए। ईमानदारी से ही मैं पढ़ाता हूँ। आप अगर फिर ये सोच रहे हैं कि ये प्रचार करना है, तो हाँ भाई प्रचार करना है, और कम से कम उस टीचर से तो बहुत अच्छा हूँ ना मैं, जो पढ़ाते तो स्कूल कॉलेज में और ये फैलाते फिरते हैं कि हाँ मेरे पास ट्यूशन ज्वाइन करोगे तो प्रैक्टिकल में अच्छा मार्क्स दे दूंगा, उससे मैं लाख गुना अच्छा हूँ। तो यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप ज्वाइन कीजिए, निश्चिंत रहिए। टूवर्ड्स प्रोग्रेस कोचिंग इंस्टीट्यूट घाटशिला काशीदा में जो है वो आपके फ्यूचर के लिए सतत प्रयत्नशील है, रहेगा। आपको एक स्टैंडर्ड की पढ़ाई मिलेगी और आप अपने आप को कम नहीं वहाँ पाएंगे आप, ठीक है। ओके, थैंक यू। यही बात करने आया था आपसे, ठीक है।